अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया कि वो मदद नहीं करने वाला, सैनिक नहीं भेजने वाला, यूक्रेन की मदद से इनकार कर दिया कि वो रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक भी नेटो का देश ये तैयार नहीं है कोई भी अपने फोर्सेस भेजने के लिए, यूक्रेन की मदद करने के लिए। उसका कारण ऐसा है कि यूक्रेन अभी तक नेटो का मेंबर नहीं है। नेटो का मेंबर अगर होता तो फिर नेटो के फोर्सेस जरूर इस युद्ध में कूदते। यूक्रेन ये अकेला पड़ गया है रशिया के साथ लड़ने के लिए। अब ऐसा सिनारियो है कि रशिया ने अलग अलग पॉकेट्स के ऊपर इन्वेड किया हुआ है, अलग अलग जगह के ऊपर, अलग अलग शहरों के ऊपर। रशिया ने यह क्लेम किया है कि कई शहर के ऊपर कब्जा कर लिया है रशिया ने। रशिया अभी कीव के काफी करीब है, जो राजधानी है यूक्रेन की, और यूक्रेन ये अकेला रशिया के साथ युद्ध लड़ रहा है। अब बात ऐसी है कि अमेरिका ने अपने फोर्सेस भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि नेटो में थोड़ा सा एक दरार पड़ गई थी। नेटो के देशों को, यूरोपियन यूनियन को यह पता है कि पूरे जो एनर्जी है वो पूरी रशिया से आती है। क्रूड ऑयल रशिया से आता है, गैस रशिया से आता है, और क्रूड ऑयल करीब 30% रशिया से आता है यूरोप में, और करीब 35% गैस, नेचुरल गैस, ये आता है रशिया से यूरोप में। अगर युद्ध हो गया तो ये गैस का सप्लाई बंद हो जाएगा और यूरोप में हाहाकार मच जाएगा। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, एनर्जी की कीमतें, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसको मद्देनजर रखते हुए फ्रांस और जर्मनी ने बहुत जाकर पुतिन को मनाने की कोशिश की है, पुतिन के साथ मीटिंग भी किया है, और इन लोगों ने यह भी कहा है कि यूक्रेन को नेटो में लेने से हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो ये ऐसी जब दरारें नेटो में पड़ी, तब यूएस ने यह डिसाइड किया कि हम अपने ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, और नेटो भी अपने ट्रूप्स भेजने से हिचकिचा रहा है, नहीं भेजेगा नेटो, क्योंकि ये जो मामला है, ये जो मसला है, ये रशिया और यूक्रेन के बीच है। रशिया ये क्यों एक्सेप्ट करेगा कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के जो फोर्सेज है, नेटो के फोर्सेज है, वो उसके सीमा के करीब आ जाए। अमेरिका धीरे 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 से एशियन कॉन्टिनेंट में आ रहा है और करीब आ रहा है रशिया के बॉर्डर के बिल्कुल। तो ये रशिया को कैसे एक्सेप्ट होगा? यहां पर भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए इकोनॉमी क्राइसिस बहुत बढ़ने वाला है। हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, और ये चलता रहेगा जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। क्या होता है आगे, ये हम सबको देखना है। भारत के लिए भी इकोनॉमी के तौर पर ये एक सावधान वाली स्थिति है, लेकिन चाइना का इस सारी चीजों में स्टैंड क्या है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और चाइना और रशिया ये दोस्त है, ये हमें पता है, लेकिन चाइना के लिए भारत ने हमेशा एक गार्ड अपना रखना ही चाहिए।